अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और व्यूअर्स, आप में से जो लोग मेकअप करने के शौकीन हैं तो आज की वीडियो वो बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी नॉलेज आपके लिए लेके आई हूँ। और जैसे कि ये आपको सब प्रोडक्ट्स देख के पता चल रहा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाउडर होता क्या है, और इसके जो टाइप्स क्या हैं, और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जो लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी और इसको पूरा देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो लूज़ पाउडर है ये होता क्या है। या अगर हम पाउडर की बात करें तो पाउडर होता क्या है। तो पाउडर का जो मेन काम होता है ना, वो ये है कि जब हम अपने फेस पे बेस अप्लाई करते हैं और उसमें जब हम फाउंडेशन लगाते हैं, कंसीलर्स लगाते हैं, तो उसके बाद इनको हमने अपनी स्किन पे चूँकि लॉक भी करना है, यानी कि सेट करना है कि ये बेस, ये फाउंडेशन, ये कंसीलर अपनी जगह से स्किप ना हो और मेल्ट ना हो। तो उसके लिए फिर हम लगाते हैं पाउडर। वो पाउडर जो है ये आपके फाउंडेशन और आपके कंसीलर को आपके फेस के ऊपर सेट कर देता है। और उसके अलावा ऐसी इम्परफेक्शंस या फाइन लाइंस या पोर्स जो आपके कंसीलर और फाउंडेशन से भी कवर नहीं होते, जब आप उसके ऊपर पाउडर लगाते हैं तो वो एक बड़ी अच्छी फिनिशिंग लुक आ जाती है और आपकी बेस जो है वो बहुत फ्लॉलेस लगना शुरू हो जाती मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है, पता है। है। तो ये तो हो गया जो पाउडर है, ये इसका बेसिक काम। अब अगर हम इसकी टाइप्स के ऊपर बात करते हैं तो जो पाउडर्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। इसमें एक लूज़ पाउडर, एक कॉम्पैक्ट पाउडर और तीसरा जो है वो एचडी पाउडर्स। ठीक है? तो अब हम इनमें बारी-बारी इन तीनों के मुतालिक बात करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो इन तीनों में जो है, अगर आप अक्सर जो लोग हैं ना, मैंने देखा है कि इन तीनों को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लूज पाउडर कैसे और कॉम्पैक्ट पाउडर, इन दोनों में क्या फ़र्क है, या किस स्किन पे लगेगा, या ये कब लगेंगे। तो आपने इनको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि जो मैं आपको इसका पॉइंट समझाने की कोशिश करती हूँ वो ये कि सबसे पहले हम अगर बात करें लूज़ पाउडर की, तो जैसे ये आपको सब डिफरेंट ब्रांड्स के लूज़ पाउडर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये इनका सबका बेसिकली काम जो है ना, वो ये, एक तो जब आपने एक वर्ड सुना होगा बेकिंग का, कि जब हम मेकअप में बेस के बाद अप्लाई करने के बाद हम कहते हैं जी हम बेकिंग करते हैं। तो वो बेकिंग क्या होती है कि वो आप अपनी बेस के ऊपर जो लूज़ पाउडर है उसको बहुत जेनरस अमाउंट में कह लें कि, यानी कि बहुत ढेर सारा भर के आप लगाते हैं, ताकि, और उसको लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, और उसके बाद जितना आपकी स्किन ने उसको अब्जॉर्ब करना होता है वो कर लेती है, और उसके बाद आपकी जो है वो एक्सेसिव जो ऑयल है, वो पाउडर है, उसको आप डस्ट ऑफ कर देते हैं। तो ये तो जो लूज़ पाउडर है ये बेसिक एक इसका काम है। और इसके अलावा ये जो, अगर आप इसको देखें तो ये इसकी बिल्कुल, ये जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं नहीं दिखाऊंगा। ये देखें, ये लूज़ पाउडर है और ये बिल्कुल, ये देखें पाउडर फॉर्म में है, बिल्कुल लूज़ होता है, इसलिए इसको लूज़ पाउडर कहते हैं। और ये जो लूज़ पाउडर है, अब इनके, ये हमें यानी 3 तरह के उसमें आता है कलर्स में। ठीक है? यानी आपको अगर ये, अब लूज़ पाउडर का तो आपको पता चल गया ना कि आपने इससे अपनी बेस को सेट करना है, ठीक है? या जो बेस को बेक करना है, ये दोनों काम इससे कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कौन-सा शेड लेना है अपनी स्किन के लिए, तो आपने इसमें 3 शेड आते हैं, एक ट्रांसलूसेंट, एक बनाना पाउडर और एक अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, इसमें ट्रांसलूसेंट जो पाउडर होता है ना, वो ये देखिए ये वाइट कलर में होता है। यानी कि ट्रांसलूसेंट से मुराद ये होती है कि इसका कोई कलर नहीं होता, ये वाइट होता है। और ये जब आप इसको अपनी स्किन पे लगा के अच्छे से ब्लेंड करते हैं तो ये उस पे कोई कलर नहीं छोड़ता और सिर्फ बेस को सेट कर देता है। अब अगर हम दूसरा इसमें लें तो वो है बनाना। ये बनाना में अगर आप देखें तो ये शेड और ये शेड, ये दोनों बनाना शेड हैं। और इसको बनाना शेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कलर में आपको एक थोड़ा-सा येलो टिंट मिलेगा, तो वो येलो टिंट की वजह से इसको बनाना पाउडर कहा जाता है। और ये जो बनाना पाउडर है ये आप मतलब
जिस तरह अगर हम इसके कॉम्प्लेक्शंस की बात करें तो ये जिस तरह जिनके थोड़े व्हीटिश या थोड़े डस्की जैसे सांवले कॉम्प्लेक्शंस होते हैं ना, उसके ऊपर ये बनाना पाउडर बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि उनकी जो अंडरटोन होती है स्किन की वो भी येलो टोन होती है। तो वो येलो टोन वाले या वार्म टोन के ऊपर जो ये जब आप बनाना पाउडर लगाते हैं तो ये उसको बहुत मतलब ब्राइटन अप कर देता है और वो आपका बहुत अच्छा फ्रेश लुक आती है। इसलिए ये बनाना जो पाउडर है ये उनके लिए है। अब इसमें तीसरा जो है वो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। अब वो स्किन के अकॉर्डिंग जब आप लेते हैं तो आपने मतलब जैसे स्किन के अकॉर्डिंग में आप इस तरह कह सकते हैं कि जैसे ये देखिए मेरे पास क्रायोलॉन का है, तो अगर इसका आपको शेड नज़र आ रहा हो तो ये देखिए इसका ये शेड है एक, और एक इसका ये शेड है, ठीक है। अब इसी तरह ये डिफरेंट पाउडर्स में भी डिफरेंट शेड्स में भी आता है, और उसका कलर या टोन उससे उसका मकसद ये होता है कि बाज़ लोग जो है वो अपनी स्किन टोन के मुताबिक पाउडर यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा ज़रा आप कह लें कि थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे आ जाता है, और ये थोड़ा जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तीनों शेड्स जो हैं जैसे ट्रांसलूसेंट, बनाना पाउडर और अपनी स्किन टोन के लिए आप पाउडर लेते हैं, उन तीनों का मकसद तो एक ही है, और वो ये है कि आपकी बेस को मैटिफाई करना है उन्होंने, ठीक है। क्योंकि जब आपके फेस जो है आप खाली बेस लगाते हैं तो वो उसमें जो थोड़ा एक ग्रीजी सी लुक होती है वो ज़ाहिर है किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, और उससे वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहती है। तो इसलिए हम पाउडर तो तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो है ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से शेड के साथ जाते हैं। आप बनाना पाउडर इस्तेमाल करते हैं, आप ट्रांसलूसेंट करते हैं, या आप अपनी स्किन टोन के लिए लेते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें ये मशवरा दूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं और आपको ज़्यादा इसका पता नहीं है पाउडर्स के मुतालिक, तो आपको स्टार्टिंग में ये करना चाहिए कि आप जो है वो इसमें मतलब जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है उसके साथ जाएँ, क्योंकि जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है ये कलरलेस होता है, और ये आप इसके उसको सेट कर देता है और उसके ऊपर कोई कलर नहीं देता, ठीक है? कैसा लगा मेरा मजाक? ये हो गया जो लूज़ पाउडर्स हैं उसके मुतालिक। अच्छा, अब अगर हम बात करें ये कॉम्पैक्ट पाउडर की, तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर जैसे आपको मैं दिखाऊँ, तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर्स जो हैं ये इनका जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है ये एक कॉम्पैक्ट कंप्रेस्ड किस्म का ये पाउडर होता है, ठीक है। और ये जो है ये भी आपकी बेस को सेट करता है, और इसमें ये है कि इसमें ना थोड़ा कलर का टिंट होता है। ये अगर आपको मैं एक और पाउडर दिखाऊं देखिए, तो इसमें आपको ना कलर का एक टिंट नज़र आएगा, तो जिसकी वजह से ये होता है कि अगर जैसे आप अगर एक मतलब मीडियम कवरेज की फाउंडेशन कोई लगा रहे हैं फेस पे, और उसके बाद अगर आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं तो ये आपकी मीडियम जो कवरेज वाली फाउंडेशन है ये उसको भी लाइट कवरेज में हैवी कवरेज में बदल देता है, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट से आप ये भी काम ले सकते हैं, और उसके अलावा जो दूसरा इसका पर्पज़ होता है वो ये होता है कि ये आप इसको रीटचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने मेकअप किया है और अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपको जो टचअप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लूज़ पाउडर से वो नहीं कर सकते, वो आपकी बेस को ख़राब कर देते हैं, तो उसके लिए फिर आपको कॉम्पैक्ट पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा अगर हम इसका फ़र्क और फ़ायदा देखें तो वो ये कि ये पॉकेट फ्रेंडली भी है और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। क्या बोला तूने? क्योंकि इनको कैरी करना अपने बैग्स में और साथ लेके जाना बहुत ईजी होता है। ये देखें ना, ये बिल्कुल बंद इसका बॉक्स होता है, और इसमें कोई आपको ये खतरा नहीं होता कि ये पाउडर गिर जाएगा या झड़ जाएगा, इसलिए ये इसको आपको मतलब ट्रैवलिंग में भी साथ कैरी करना बहुत ईजी हो जाता है। और इसमें जो है वो आम तौर पे मतलब इसको जो एक और फ़ायदा अगर इसका हम देखें तो वो ये है कि इसको आप बेस के बगैर भी मतलब यूज़ उसके फाउंडेशन के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अक्सर आपने अगर कहीं बाहर जाना है और आप ज़ाहिर है फाउंडेशन और इस तरह की हैवी बेसिस तो नहीं कर सकते, तो फिर आप उस टाइम ये भी कर सकते हैं कि आप मॉइस्चराइज़र लगाइए, या कोई टिंटेड मॉइस्चराइज़र लगाएँ, या कोई बीबी क्रीम लगाते हैं, उसके ऊपर आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर जब लगाते हैं तो वो आपके एक नॉर्मल सी कवरेज भी दे देता है, आपके फेस को फ्रेश कर देता है, और आप उससे भी मतलब ईज़िली आप कहीं हल्के-फुल्के जैसे गेट टुगेदर्स और इस तरह वो आप उसको लगा सकते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर का एक ये भी फ़ायदा है, ठीक है। अब अगर हम आएँ एचडी जो पाउडर हैं उनके ऊपर, तो एचडी पाउडर्स जो होते हैं उनमें सिलिकॉन ऐड होते हैं, ठीक है, और उसकी फिनिशिंग जो होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और उसमें इतने यानी कि माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उसके पाउडर में कि वो इतना स्मूथ होते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई करके वो बिल्कुल पता नहीं चलता। जैसे ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये लॉरा मर्सियर का है, तो इसका इतना स्मूथ और इतना फाइन पाउडर है इसका कि आपकी बेस के ऊपर इतनी एक स्मूथ और खूबसूरत इसकी लुक आ जाती है, ठीक है। और ये तो मतलब तीनों मैंने आपको पाउडर्स के मुतालिक बता दिया, ठीक है।
अब अगर आपने इनके अगर डिफरेंस मैं आपको ब्रांड्स के उसके मुतालिक भी बताऊं, तो इसमें आपको हर रेंज में, आपको पता है जैसे कि हर चीज़ ही मेकअप की हर रेंज में अवेलेबल होती है। तो इनमें पाउडर्स में अगर मैं आपको कुछ हाई एंड्स और कुछ बिल्कुल अफोर्डेबल और कुछ बिल्कुल लो बजट के पाउडर्स में आपको सब दिखाती हूँ। जैसे ये देखें, ये क्रायलॉन, ये भी थोड़े एक्सपेंसिव में आ जाते हैं, लेकिन इनका पाउडर भी बहुत फ़ाइन होता है और इसकी बहुत ज़बरदस्त कवरेज होती है और ये आपके मेकअप को बहुत अच्छा स्टे देता है। उसके अलावा ये भी क्रायलॉन के हैं, ये मिनरल पाउडर है, ये एंटी शाइन पाउडर है। और इसके साथ अगर हम हाई एंड की ही बात करें, और ये तकरीबन आप कह लें कि 3000 से 35 तक की रेंज के ये पाउडर्स हैं। उसके अलावा अगर हम ये थोड़ा नॉर्मल बजट में जाएं, तो जैसे ये स्वीट टच है, ये इसका स्वीट टच का लूज़ पाउडर है, और ये फॉरएवर 52 का, और उसके अलावा ये एयरस्पन का, ये तकरीबन 2000 की रेंज में है ये पाउडर सब। तो ये बिल्कुल लो बजट में आ जाते हैं। और अगर हाई एंड्स पे जाएं तो ये देखें, ये अर्बन डीके का, और ये हुदा ब्यूटी का, और फिर ये लॉरा मर्सियर और इंग्लॉट का। ठीक है, ये सब जो है, ये जो इंग्लॉट का है ये थोड़ा शिमरी पाउडर है, मतलब अगर आप जैसे आप इसकी बेस अपनी उस पर लगाते हैं इसको, तो ये थोड़ी सी इसमें शाइन है, और बहुत इसका भी पाउडर बहुत फ़ाइन है। तो ये तकरीबन जो है, जैसे इसमें लॉरा मर्सियर है, ये तकरीबन 11,000 की रेंज में है, और ये हुदा का तो आपको पता है ये 6 to 7,000 की है उसमें है। मतलब इस तरह ये सब पाउडर ये हाई एंड पाउडर्स में आ जाते हैं। और अब ये मैंने आपको हर बजट के पाउडर्स बता दिए। इसी तरह अगर हम कॉम्पैक्ट पाउडर की बात करें, तो ये देखिए काशीज़ के ये जो हैं, ये भी 3025 to 3000 की रेंज में है। और उसके अलावा ये स्वीट टच का जो है ये 2000 तक आपको मिल जाएगा। और लो बजट में इसमें अगर एक और जो अच्छा पाउडर है वो गैब्रिनी का है, ये भी तकरीबन 1015 की रेंज में, लेकिन ये इसका भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये आपकी बेस को काफ़ी स्मूथ कर देता है। और अगर इसमें हाई एंड में आप जाएँ तो ये मैक का पाउडर है, ये मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर है, और ये भी तकरीबन 6000 तक आपको मिल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको इनकी प्राइसेस की रेंज भी बता दी। और अब एक और बात कि अब आपको जो ये कन्फ्यूजन होती है कि आपको इनमें से क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, अगर तो आपकी जो ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो आप इनमें से कुछ भी अगर यूज़ करते हैं, तो आपने बहुत अपनी स्किन पे इसको भर-भर के नहीं लगाना। बिल्कुल एक ब्रश से आपने हल्का सा इसको बेस सेट करने के लिए आपने फेस पे जैसे आपने यूँ-यूँ अप्लाई किया और उसको फ़ौरन डस्ट ऑफ कर दिया। इसमें आप बेकिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, स्पेशली अंडर आई एरिया में बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो वो फाइन लाइन्स आपकी मज़ीद जो है वो नुमायाँ हो जाती हैं और क्रीज़िंग हो जाती है फेस पे। और अगर आप जिनकी ऑयली स्किन है, या जैसे समर सीज़न में आप अगर लगा रहे हैं इसको, तो फिर आप ये दोनों पाउडर ही रख सकते हैं। इसलिए कि फिर उसमें आपका ये तरीका होगा कि आप अगर जब बेस अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर से उसको फिक्स कर देंगे, और उसको फिक्स करके जब आप अपना बाकी का पूरा आई मेकअप पूरा मेकअप कंप्लीट कर देंगे, तो फिर आप एक दफ़ा उसको दोबारा से ये लूज़ पाउडर के साथ ब्लेंड कर देंगे। तो उससे आपकी मेकअप की जो बेस है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, और वो उसके ऊपर जितना वो आप कह लें कि ऑयल और वो जो एक मतलब जितनी उसके ऊपर थोड़ी बहुत जो बेस कवर करने में आपसे प्रॉब्लम रह जाती है, वो इसको बिल्कुल वो स्मूथ कर देता है, और एक बहुत ही अच्छी फ्लॉलेस बेस आपको नज़र आती है। ठीक है? तो ये तो अब आपको मैंने ये भी कन्फ्यूजन दूर कर दी, तो इसलिए आप ये दोनों पाउडर्स रख सकते हैं। अगर आप किसी शादी में या किसी फंक्शन में आप जहाँ हैवी बेस करना चाहते हैं, तो आप ये दोनों पाउडर्स अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मली आप डे टू डे रूटीन में अगर लगाना चाहें, तो उसमें आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं, और सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा सकते हैं, यानी फाउंडेशन के बगैर भी। और यहाँ फिर आप सिर्फ अगर हल्की सी आप कवरेज करना चाह रहे हैं, तो आपने बेस लगाई और ब्रश से आपने पूरा लूज पाउडर से उसको फिक्स कर दिया। तो ये इन तीनों को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और बाकी इनकी रेंज और इनके ब्रांड्स वो भी मैंने आपको बता दिए। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, या अगर कोई बात आपको ना समझ आई हो, तो वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।